अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता? कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता? और कहां चला गया तुम्हारा वो बल? सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे और मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा कार्य? देखे ना आप लोग, सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा? कि बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाज। जब ये सीरीहत पाई, मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज, तो क्या हम सभी यहाँ पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में दिनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आएंगे। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल? अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति, और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, किसी ने अगर मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मित्रों, सबसे पहला लाभ आप लोग के समक्ष मेरी बेटी सीता। देखिए ना आप सभी कि यह कुंवारी और ये मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। सबसे पहला लाभ, अरे ये कुंवारी मनोहरी पी जाए बड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु की रती आती कामेंडी, और पावन हारे ये पीरा के जलू, तो रचो न थनु दामेंडी। क्या कोई कारण हो गया? और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हमारे मंच के संचालक आदरणीय श्री वेद महाराज और हमारे भाई कपिल राजपूत जी, आप दोनों लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री विदेहराज जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। अगर कोई कारण था तो सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से अधिकों का खंडन नहीं कर पा रहे। तो बोलो बोलो मेरे मेहमानों, आखिर वो कारण कौन सा है? तो काई
और काहे नशा कर चापो चढ़ावा तो काहू काहे आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, कितने रुपए सजोए थे मैंने आज मेरा सब कुछ चला गया। क्या रह गया मेरे पास? देख लो मेरे मेहमानों, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया कि चला गया आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया। देख ले आप सभी कि चला गया सब पे गाँव मेरा और ये रे गई कुंवारी राज। देख लो मेरे मेहमानों, एक बात तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बात तो विचार किया होता, और कम से कम ये तो सोचा होता कि देखो रे गई कुंवारी ये राजी दुलारी। आज जिस समय राजमहलों में जाऊंगा, अगर मेरी रानी सुनैना ने मुझसे पूछ लिया कि महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए, क्या कह दूंगा रानी सुनैना मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया। जिस समय मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंबी, मेरे छोटे भाई मेरे समीप आकर के जब मुझसे बार बार कहेंगे महाराज आज आपने ये क्या कर डाला, तो क्या कह दूंगा उन सभी से? क्या यही कह दूंगा कि देखो रे गई कुंवारी ये राजी दुलारी। देख रहा हूं समाज में बहुत से ऐसे पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे मित्रों, बहुत से ऐसे पिता इस समाज में बैठे हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं, लेकिन आज देख रहा हूं ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है, आज वो बेटियां विवाहियों हो गई है। मेरे बंधुओं, पूछो उस पिता के हृदय से जिसके घर में सयानी बेटी बैठी हो, जिस पिता के घर में विवाह योग्य बेटी बैठी हो, उस पिता के हृदय से पूछो, पिता बताएगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। क्या जाने ये लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते कैसे कि जीने में ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह
जाने अजिनी के काल में ये निज पूत नहीं तो वह पूत परा या क्या जाने। आप हैं ग्राम प्रधान लोधीपुरा श्री रामोता सिंह राजपूत। आपकी तरफ से 101 रुपए और कहना है कि ओस की बूंद में रोती हैं बोटियां, माँ बाप के दर्द में काम आती हैं बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। मेरे मित्रों, आप सभी ने देखा होगा, अरे क्यों ना देखा होगा, क्योंकि प्राय ये सभी के घरों में होता है। आप सबने देखा होगा जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं याद रख लेना, आप सभी ने देखा होगा वो क्षण जिस समय बेटी प्रथम बार अपनी ससुराल को जाती है, तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उस बेटी को जन्म दिया है, वो अपनी जन्मदात्री मां के सभी पहुंचती है। और वो मां जानती है कि आज मेरी लाडली बेटी चली जाएगी। वो बेचारी मां सभी के बीच बैठी होती है और आंसू बहाती है कि मेरी आज बेटी चली जाएगी। वो बेटी अपनी मां के समीप पहुंचती है और पीछे से मां से लिपट जाती है और मां से फूट करके बेटी रोने लगती है। मां अपनी बेटी को सीने से लिपटा लेती है, बेटी का माथा चूमती है, प्यार भरा हाथ बेटी के सर पर फिराती है, बेटी को शिक्षा देती है, उपदेश देती है। मेरे मित्रों, वही बेटी अपनी बहनों से, सखी सहेलियों से, परिवार के सभी लोगों से लिपट करके रोती है। जिस समय चारों ओर को दृष्टि दौड़ाती है तो कोई पूछता है, क्या अभी कुछ रह गया है, क्या अभी और किसी से मिलना है? तो बेटी कहती है, हाँ, मैंने सबसे मिल लिया, सबको मैंने देख लिया, पर कोई एक बार मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। बेटी सबसे अधिक अपने पिता से प्यार करती है। मेरे मित्रों, में बार बार कहा करता हूँ, बेटी कहती है कोई एक बार मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। मित्रों, पिता के पास संदेशा पहुंचता है, आपकी बेटी आपको बुला रही है, जाकर के एक बार बेटी से मिल लो। पिता जानता है कि जिस समय बेटी के मैं समीप पहुंचूंगा, बेटी मुझे देखेगी तो मेरी बेटी दौड़ करके मुझसे लिपट जाएगी, और जब मेरी बेटी मुझसे फूट करके रोएगी तो कैसे धैर्य बनाऊंगा बेटी को, और कैसे धैर्य मैं रखूंगा। ये सोच करके एक बार ही वो पिता नहीं जाता, लेकिन लोगों के बार बार कहने पर, अरे भाई कम से कम एक बार तो चले जाओ, तो पिता जाता है। जिस समय बेटी के समीप पहुंचता है, मेरे मित्रों, जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। बेटी ने जैसे देखा तो मेरे पिताजी आ गए, वो बेटी दौड़ती हुई जाकर के अपने पिता के सीने से लिपट जाती है और फूट करके रोने लगती है। लेकिन वो पिता आंसू नहीं बहाता, ना बेटी के समक्ष रोता नहीं है, बल्कि बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है।
मेरे मेहमानों याद रख लेना कि डोली में और बिठा कर वो अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। बेटी के सामने आंसू नहीं बहाता, बेटी के सामने रोता नहीं है। तो क्या मतलब, वो पिता बेटी के सामने रोता नहीं है, बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। क्या होता है उस पिता का? मेरे मित्रों, मैं बता रहा हूं उस पिता का क्या हसरत होता है। जिस समय बेटी को विदा कर देता है वो बूढ़ा पिता, क्या बेटी के प्रति उसे दर्द नहीं है, तड़प नहीं है? बेटी को विदा कर देता है वो पिता कि डोली में और बिठा कर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। जिस समय बेटी को डोली में बिठा कर विदा कर देता है तो चारों ओर को दृष्टि दौड़ाता है, कोई परिवार का, कोई घर का मुझे देख तो नहीं रहा। जब देखता है कोई मुझे देख नहीं रहा तो करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, जिस बेटी को उंगली पकड़ करके मैंने चलना सिखाया, आज वो बेटी मुझे छोड़ करके चली गई। आज वो मेरा आंगन सूना हो गया। वो भगवान से प्रार्थना करता है, वो पिता ईश्वर से कहता है कि हाय विधाता तूने, ईश्वर से प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि हाय विधाता तूने ये और कैसी रीत बनाई, जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। लोग कहते हैं बेटी एक पराया धन है। क्यों भाई कहते हैं ना लोग कहा करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि बेटी तो एक पराया धन है। अरे पराया धन कहने वालों मेरे मित्रों, अगर पराया धन है बेटी, जिस प्रकार से पराया धन देकर के लोग भूल जाते हैं, तो क्या कोई अपनी बेटी को भूल पाता है? नहीं। याद रख लेना, पराया धन स्वीकार करता हूं मैं भी, लेकिन एक बात मेरी याद रख लेना मेरे मित्रों कि बेटी लाख पराया धन है। सभी लोग कह देते हैं बेटियां पराया धन है, बेटी एक पराया धन है। अरे मेरे मेहमानों, पराया धन कहने वालों, कम से कम एक बात तो याद रखो कि बेटी लाख पराया धन, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है और कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी, क्या जानेंगे वो लोग, और कीमत वही जानते हैं कि जिनके घर बेटी होती है, और अंधा दूसरा कोई नहीं जान सकता है। मेरे मित्रों, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएंगे। इस संसार में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? जीवन में मिल जाएंगे। ये धारा में आकाश
करम हजार परा पर ये कन्या दान जगे मिले न पारम बार पर ये कन्या दान जगे। हाँ, आप हैं सुरेश नामदेव ग्राम लोधीपुरा से। आपकी तरफ से 51 पुष्पदाएं महाराज के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक अंतिम बात रखने और जा रहा हूं मेरे मित्रों, अंतिम बात मेरी ओर से। देख ले बेटी को, समस्त लोगों को दिखा रहा हूं मैं बेटी को। ये है बेटी। संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रीत करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे मित्रों कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे बता दो मैं इस संसार में कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई हो इस संसार में, हम बेटा भाई इस जगत में और ये सब स्वार्थी के और ये पर बेटी आपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से करती साची प्रीत। हाँ, बस। आप हैं ग्राम प्रधान न्यूली भाषा भाई अरविंद कुशवाहा जी। आपकी तरफ से 51 पुष्पोत्तराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, आप हैं प्रेम राजपूत चक्की वाले। आपकी तरफ से 101 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया, आप लोगों ने कहने पर बाध्य कर दिया, तभी तो आज मुझको कह देना पड़ा। अरे मैंने भी जाना है, मैंने भी समझा है, और जब मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है, तभी तो आज मैंने कह दिया। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को आइए माँ खाए भाता मानी पीरे पीना और ये मही समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। एक कार शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार आप लोग करें जो कार शेष रह गया है, और उस कार को मैं बताने जा रहा हूं, और करना आप सभी को है। कार शेष कौन बचा है? जिस कार को मैं बता रहा हूं उस कार को आपको करना है। और कार बचा क्या है? कार ये बचा है कि अब ताजा हो आशा को छोड़ दो। देखो बेचारों के सर झुक गए लज्जा से। ये देख लो, सर झुका दिए लज्जा से। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस समय घर से चले थे, कह करके आए थे कि जा रहे हैं राजा जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे, और काश अगर ऐसा ना कर सके तो अपनी ये सूरत न दिखाएंगे। आज यहाँ आकर के बेचारे सीरियत हो गए हैं, सोच रहे कौन सा मुंह लेके घर जाएं। अब महाराज जनक भी अपने यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, तो अब क्या करें? चलो चले, अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे।
आत्मदाह कर दे। नहीं मेरे बंधुओं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आत्महत्या कर ले, अपने प्राणों का विसर्जन कर दे ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा न पिती ये वैदेही हो, इसलिए ताजा हो। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ राज समाज से। जाओ बेटी राजमहलों